हे गाइस, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज की वीडियो हम जानेंगे किस तरीके से किसी लिंक लिस्ट को सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं लाइक मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हम इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम मर्ज सॉर्ट के बारे में जानेंगे, मर्ज सॉर्ट कैसे करा जाता है। तो आइए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको एक हेड मिलेगा लिंक लिस्ट का और आपको लिंक लिस्ट को सॉर्ट करने के बाद उसका हेड रिटर्न करना है। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके अनलॉगिन होनी चाहिए, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कांस्टेंट स्पेस होगा। इसके अलावा कंस्टेंट्स में गिवन है 0 से लेकर 10⁶ तक लिंक लिस्ट का साइज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है लिंक लिस्ट एम्प्टी हो और ऐसा भी हो सकता है लिंक लिस्ट बहुत बड़ी 10⁶ तक हो, यानी कि इतने बड़े साइज के अंदर तो एन स्क्वायर तो पास होने से रहा। और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था एन लॉगिन, तो हमें एन लॉगिन या एन लॉगिन से कम में करना होगा। तो एन लॉगिन से कम में तो क्या ही करेंगे, हम एन लॉगिन के अंदर करने वाले हैं इसे। चलिए अब देखते हैं। अब जरा टेस्ट केस मैंने पहले से ही नोट डाउन कर रखा है ताकि टाइम बच जाए। और ये हमारा हेड है। अब इस टेस्ट केस के ऊपर इसे ड्राई रन करते हैं। देखो, सबसे पहले मर्ज सॉर्ट टेक्निक का ये होता है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक होता है। आप क्या करोगे, लिंक लिस्ट को आपको डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे, ब्रेक करते चले जाएंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक मेरे लिस्ट के अंदर सिर्फ एक नोड ना रह जाए, क्योंकि एक अकेला नोड अपने आप में सॉर्टेड होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे डिवाइड, किस बेसिस पे डिवाइड करूं, या कहीं से भी तोड़ दूं लिंक लिस्ट को? नहीं, हम इसको हाफ से तोड़ेंगे। मतलब ये रखा मैंने स्लो और फास्ट। फास्ट जाएगा 2 स्टेप तो स्लो जाएगा 1 स्टेप, फास्ट जाएगा 2 स्टेप तो स्लो जाएगा 1 स्टेप, फिर दोबारा फास्ट 2 स्टेप, स्लो गया 1 स्टेप पे, फास्ट दोबारा से 2 स्टेप पे जाता है, स्लो फिर से 1 स्टेप पे जाता है। फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है, फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, इसलिए मैं फास्ट को 2 स्टेप आगे लेकर गया और स्लो को 1 स्टेप आगे लेकर गया। मुझे मेरा मिड नोड मिल गया, ये है मेरा मिड नोड। अब करना क्या है, आपको अपनी लिंक लिस्ट को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। इनको दो पार्ट्स में ब्रेक करा, 7, 700, 60, 3, 55। अब ये मिड वाला जो नोड है ना, ये मर्जी आपकी, आप लेफ्ट ओरिएंटेड रखना चाहते हो, राइट ओरिएंटेड रखना चाहते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। तो मैं इसको रख रहा हूँ लेफ्ट ओरिएंटेड। बाकी मिड के बाद की जो भी लिस्ट है उसको अलग करके, अलग कैसे करोगे आप, मिड का नेक्स्ट एक न्यू हेड में स्टोर करना और इस वाले पोर्शन को ब्रेक कर देना। इस तरीके से आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे 17 के बाद अगला नोड है आपके पास -7, फिर -2, फिर आपके पास 0 है, फिर आपके पास 18 है। अब ये दो लिंक लिस्ट आपकी सेपरेट हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस सेपरेट लिंक लिस्ट को फिर से हाफ से ब्रेक करवाते हैं। स्लो फास्ट, फास्ट आएगा इस तरफ, स्लो आएगा इस तरफ, फास्ट जाएगा इस तरफ एंड स्लो जाएगा इस तरफ। अब फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है बट फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है। तो ये आ गया हमारा मिड नोड। और दोबारा से मिड नोड से क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सेम काम यहाँ पे करना है, स्लो फास्ट, फास्ट आया इस तरफ, स्लो आया इस तरफ, फास्ट आया इस तरफ, स्लो आया इस तरफ। और ये बन गया आपका मिड नोड। और इसको दो पार्ट्स में फिर से क्या कर देंगे, हम ब्रेक कर देंगे। तो इस तरफ हमने रखा 7, 700, 60, इस तरफ आएगा 3, 55, 24। एंड इस तरफ दो पार्ट्स में जब ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा 17, -7, -2, इस तरफ मिलेगा 0 और 18। अब इस लिस्ट को फिर से दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो अगर मैं स्लो फास्ट रखता हूँ, फास्ट के नेक्स्ट नल नहीं है, फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो मिड नोड कौन बन जाएगा यहाँ पर, इसके अंदर भी मिड नोड ये बनेगा, इसके अंदर मिड नोड ये बनेगा, इसके अंदर मिड नोड ये बनेगा। फिर से दो पार्ट्स में ब्रेक करा, 7, 700, 60, इसको फिर से दो पार्ट्स में ब्रेक करा, 3, 55 एंड 24। इसको भी दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 17, -7 और यहाँ पे आया -2, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 18। अब जो एक लिस्ट बची है ना, जिस लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक नोड बचा है, उसको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो वहीं पर रुका रहेगा। इस लिस्ट को भी हम आगे ब्रेक कर लेते हैं, 7, 700, ये हो जाएगा आपका 3, 55,
ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा आपका -7। तो ये देखो, ये हमने इस लिस्ट को ब्रेक कर करके, मतलब मैंने मिड से ब्रेक किया, फिर मिड से ब्रेक किया, फिर यहाँ पे भी मिड से ब्रेक किया, एंड ऐसा करता चला गया एंड फाइनली जब एक नोड रह गया मैं वहां पे आके रुक जाता हूँ। अब देखो, अब मेरा बचा हुआ है सिर्फ एक नोड। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक लिंक लिस्ट जिसमें सिर्फ एक नोड बचा हो वो अपने आप में सॉर्टेड होती है? कह सकते हैं। जब जब मेरे पास एक ही पर्सन है और मुझे बताना है कि क्या ये सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट है, तो मैं बोलूँ हाँ ये तो एक ही है, तो कह सकते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट है। या फिर अगर कोई एक ही पर्सन है, जैसे कोई बोला जाए आपको सबसे मैक्सिमम या सबसे हैवी वेट पर्सन निकालना है, पर उस पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही पर्सन रहता है, तो वही सबसे हैवी वेट है, कोई कंपैरिजन करने के लिए है ही नहीं मेरे पास। तो जब मेरे पास सिर्फ एक नोड है तो मैं उसको सॉर्टेड बोलूँगा। अब ये दो सॉर्टेड नोड्स मेरे पास प्रेजेंट है, इन दो सॉर्टेड नोड्स को क्या करा, रिटर्न करवा दिया कि भाई तुम तो सॉर्टेड हो, तुम भी सॉर्टेड हो, तुम दोनों को मैंने क्या मान लिया, सॉर्टेड मान लिया। एंड सॉर्टेड मानने के बाद इसके पास आए, इन दो सॉर्टेड नोड्स को क्या कर दिया हमने, मर्ज कर दिया। इन दो सॉर्टेड नोड्स को उठाकर मर्ज करा, तो मर्ज करने पे रिजल्ट कैसा आएगा, मर्ज करने पर रिजल्ट आएगा आपका 7 और 700। अब यहाँ से आपको ये हेड रिटर्न हुआ और यहाँ से एक हेड रिटर्न हुआ 60 का। अब ये दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, क्योंकि मैंने पहले दो सॉर्टेड एलिमेंट्स को मर्ज करके दो साइज का एक लिंक लिस्ट बनाया जो कि सॉर्टेड था। अब मैं दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, 7, 60, 700। और ये मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट का कोड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो के अंदर, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख कर आओ, इस वीडियो को पॉज करो यहीं पर, उस वीडियो को देख कर आओ। मर्ज सॉर्ट यानी मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट कैसे करते हैं पहले वो देखो, देन मर्ज सॉर्ट को देखना। ओके, आई होप आपने वीडियो देख रखा है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब ये दोनों लिंक लिस्ट मर्ज हो चुकी है, सेम काम इनके साथ भी हो रहा होगा। ये यहाँ से 3 और यहाँ से 55 रिटर्न होगा, एंड ये दोनों क्या करेंगे, अपने आप को मर्ज कर लेंगे। 3, 55, यहाँ पे 24, यहाँ से 24 रिटर्न हुआ, एंड यहाँ पे मर्ज हो गए दोनों, 3, 24, 55। एंड सेम चीज़ इनके साथ भी हुई है। ये दो सॉर्टेड लिस्ट थे, इनको मर्ज करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, -7 और 17। यहाँ पर -2 एज इट इज रिटर्न हुआ, तो जब यहाँ पर पहुँचोगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगी -7, -2 और 17। इस तरह वैल्यू मिलेगी आपको 0 एंड 18। अब ये दो लिस्ट आ चुकी है आपके पास, एक तरफ है 760 700, एक तरफ है 3 24 55। इनको करो मर्ज, क्योंकि दोनों सॉर्टेड है अपने आप में, ये लिस्ट भी अपने आप में सॉर्टेड और ये लिस्ट भी अपने आप में सॉर्टेड है। दोनों को मर्ज करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 3, 7, 24, 55, 60 और 700। और इस तरह भी आपके पास दो सॉर्टेड लिस्ट आ रखी है, इन दोनों को उठा के मर्ज करा, मर्ज करने पे वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, 0। सबसे पहले आएगा आपके पास -7, -2, एंड इसके साथ मर्ज करोगे तो पहले आएगा 0, फिर आता है आपके पास 17, फिर आता है आपके पास 18, एंड फाइनली मेरे पास दो सॉर्टेड लिस्ट आ चुके हैं यहाँ पर। अब इन दोनों सॉर्टेड लिस्ट को उठा के क्या करा, मर्ज करवा दिया। तो सबसे पहले मिलेगा मुझे -7, -2, 0, 3, 7, 17, 18, 24, 55, 60 और 700, और ये हेड रिटर्न हो जाएगा। तो इवेंचुअली क्या हुआ, मेरी पूरी लिंक लिस्ट सॉर्ट हो गई। तो हमने इसमें करा क्या, मैं यहाँ पर, क्योंकि ये रिकर्सिव ऑपरेशन होने वाला है, तो यहाँ पर दो लिंक लिस्ट को पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और उन दोनों पार्ट्स को बोलकर आना है कि यार अपने आप को सॉर्ट करके लेकर आ जा, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट अपने आप को सॉर्ट करके लेकर आ जा। एंड मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ कि दोनों लिंक लिस्ट अपने आप को सॉर्ट करके लेकर आ चुके हैं। अब मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। अब ये करेंगे कैसे, ये देखो कोड के अंदर हम एक तो मुझे मिड का फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो फटाफट एक मिड लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक इंट लिस्ट नोड मिड नोड। अब मिड नोड करने के लिए मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा लिस्ट नोड
नोड। सबसे पहले एक चाहिए मुझे यहाँ पर फास्ट, जो कि नोड को पॉइंट कर रहा है, और एक यहाँ पे आपको चाहिए स्लो, जो कि आपको जो भी नोड को पॉइंट कर रहा है। वाइल लूप कब तक चलाएंगे? जब तक फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता, और फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता, और यहाँ पर फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट क्योंकि 2 की स्पीड से आगे बढ़ाना था, और स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट। एंड जब आप लास्ट पे पहुंच जाओगे तो वहां से रिटर्न क्या करोगे आप? स्लो। अब बात करते हैं इसके बेस केस की। बेस केस क्या होगा? बेस केस हम यहाँ पे इसे लगा रहे हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका नोड नल हो जाए। ये वाले केसेस हम हैंडल करेंगे। अगर मेरी वीडियो को शुरू से देखता हुआ आ रहा है तो उसे पता होगा लिंक लिस्ट के हर एक क्वेश्चन के अंदर ये बेस केस तो हम लगा ही रहे हैं। अगर 1 लेंथ की लिंक लिस्ट हुई तो क्या करेंगे, 0 लेंथ की लिंक लिस्ट हुई तो क्या करेंगे, और अगर नोड का नेक्स्ट इक्वल टू नल हुआ तो यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे नोड। एंड फाइनली मेरा मिड नोड यहाँ से हो गया रिटर्न। अगला काम क्या है मेरा? नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास दो लिंक लिस्ट को, दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करना। कैसे लिखेंगे हम ये? पब्लिक स्टैटिक। तो देखो, पब्लिक स्टैटिक लिस्ट नोड मर्ज टू लिंक लिस्ट। दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करना है। तो यहां पर आपके पास आया लिस्ट नोड L1 और लिस्ट नोड L2। फर्ज करो कि दोनों में से कोई एक लिंक लिस्ट नल हो जाए, तब कोई एक लिंक लिस्ट नल भी तो हो सकती है। इफ L1 इक्वल टू नल और L2 इक्वल टू नल, तब क्या होगा? अगर मान लो L1 आपका नल हो जाता है या फिर L2 नल हो जाता है, दोनों में से कोई एक भी लिंक लिस्ट नल हो गई या दोनों की दोनों लिंक लिस्ट नल हो गई, तब अगर L1 नॉट इक्वल टू नल है तो मुझे क्या रिटर्न कर देना चाहिए वहां से? L1, नहीं तो L2 को आप वहां से रिटर्न कर दोगे। अब आगे क्या काम करेंगे हम? ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमारा अगला स्टेप था, सबसे पहले हम बनाएंगे दो पॉइंटर्स, एक C1 जो कि L1 को पॉइंट करेगा, एक C2 जो कि L2 को पॉइंट करेगा। फिर हम एक बनाएंगे डमी नोड, जैसा कि हमने मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट वाले वीडियो के अंदर किया था। एक डमी नोड बनाएंगे, न्यू लिस्ट नोड, जिसके अंदर मैं रख रहा हूँ वैल्यू, कोई भी डमी वैल्यू डाल दी। एंड एक लिस्ट नोड प्रीवियस जो कि डमी को पॉइंट करेगा। रिटर्न क्या होगा यहाँ से? जब मैं दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज कर चुका हूँ तो रिटर्न क्या करेंगे यहाँ से? रिटर्न करेंगे हम यहाँ से डमी का नेक्स्ट, क्योंकि एक्चुअल हेड तो उसी के पास होता था। अब यहाँ पे एक वाइल लूप चलेगा, कब तक? जब तक C1 नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता एंड C2 नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे कंडीशन। इफ C1 डॉट वेल इज लेस देन C2 डॉट वेल, then previous dot next equal to C1 and C1 equal to C1 dot next। else अगर C2 की वैल्यू छोटी हो जाती है then previous dot next equal to C2 and C2 dot next equal to C2 equal to C2 डॉट। एंड ये काम करने के बाद हमें प्रीवियस को आगे की ओर शिफ्ट करना था, प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस डॉट। एंड फाइनली हमारा मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट भी हो चुका है। अब हमें क्या करना है? दोनों लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है। अभी जो एक लिंक लिस्ट है उसे सॉर्ट करना है। कैसे करेंगे सॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका यूज कर रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहले तो भाई मिड मंगवा लो अपना। हमारा मिड कहाँ से मिलेगा? वो मिड नोड नाम का जो मैंने अभी फंक्शन लिखा उसको हम हेड पास कर देते हैं, वो जाएगा मिड नोड लेकर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? न्यू हेड मंगवा लेते हैं। न्यू हेड इक्वल टू मिड का नेक्स्ट
और मिड डॉट नेक्स्ट को नल कर देते हैं ताकि लिंक्स को मैं कर दूं यहाँ पर ब्रेक। तो एक्चुअल में हमने करा क्या, इस लिंक लिस्ट को मैं ट्रेवर्स करा और इसका मिड नोड मंगवाया, फिर इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया और ये है मेरा न्यू हेड, ये है मेरा हेड। अब मैं इस लिस्ट को बोलता हूँ जा यार अपने आप को सॉर्ट करके लेकर आ जा, और इसको बोलता हूँ जा यार अपने आप को सॉर्ट करके लेकर आ जा। ये दोनों जाते हैं और अपने आप को सॉर्ट करके लेकर आ जाएंगे। और इन दोनों सॉर्टेड लिस्ट को किसको पास कर दूंगा मैं, ये अपने आप को सॉर्ट करके मुझे वो उसका हेड रिटर्न कर देंगे सॉर्टेड लिस्ट का। और इन दोनों सॉर्टेड लिस्ट को मैं किसको पास कर दूंगा, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट को पास कर देता हूँ। तो इवेंचुअली मुझे यहाँ से रिटर्न क्या करना है, अब जब ये काम हो जाएगा तो मैं यहाँ से एक फंक्शन बनाता हूँ सीधा, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट को कॉल लगा देते हैं यहाँ से, और इसको पास क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट। पहले मर्ज सॉर्ट से एक लिस्ट मंगवाई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट नोड। आप चाहो तो डायरेक्ट फंक्शन कॉल के अंदर भी रिकर्जन पास कर सकते हो, सेम बात होती है, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ मर्ज सॉर्ट। इसको पास कर देंगे हम हेड, और साथ ही साथ इसे पास कर देंगे हम यहाँ पर न्यू हेड। ये हो गया मेरा लिस्ट 2। एंड देन मैंने L1 लिस्ट और L2 लिस्ट को आगे पास कर दिया, किस पर्पस के लिए, ताकि इन दोनों को मर्ज करके लेकर आ जाए। अच्छा, हमारा बेस केस क्या हो सकता है, हमें कब रुकना था, हमें तब रुकना था जब ये हेड मान लो नल को अप्रोच कर जाए, या फिर ये जो हेड वाला नोड है ये हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल हो जाए। इन दोनों ही सिनेरियो के अंदर या तो हेड नल के इक्वल हो चुका है, या फिर हेड का जो नेक्स्ट है वो नल के इक्वल हो चुका है। हेड नल के इक्वल कब हो सकता है, जब एम्प्टी लिस्ट मिलेगी, और हेड का नेक्स्ट नल के इक्वल कब होगा, जब सिर्फ एक नोड बचा होगा। इस सिनेरियो में हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से हेड, और ये मिड है, न्यू हेड है, और सब कुछ सही चल रहा है। ओके, देखो आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, ये फंक्शन जो कॉल, मतलब ये जो रिकर्सिव कॉल करा है, मैं यहाँ पे भी लिख सकता था रिकर्सिव कॉल, एंड इस रिकर्सिव कॉल को मैं इधर भी लिख सकता था। तो मेरा एक्चुअल में फेथ क्या है, मैं अपना फेथ रिपीट करता हूँ। मेरा फेथ ये है कि मुझे एक लिंक लिस्ट मिली, मैंने लिंक लिस्ट को बीच में से ब्रेक किया, ये 2 पोर्शन आए मेरे पास, इन दोनों पोर्शन बोला या तू खुद को सॉर्ट करके ले आ, तू भी खुद को सॉर्ट करके ले आ, तुम दोनों सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करके मैं एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट बना लेता हूँ। ये चीज मैंने आगे पास ऑन कर दी, और जो इससे हेड रिटर्न होगा उसको मैंने आगे आगे पास कर दिया। तो मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट क्या करता है, मुझे हेड रिटर्न कर देता है दोनों को मर्ज करने के बाद। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, मर्ज टू मर्ज मर्ज सॉर्ट का हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, देन इसके ऊपर दोबारा एक ड्राइव इन करेंगे, और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करके देखते हैं। सबसे पहले रन कर लेते हैं इसे। हमने यहाँ पर लिस्ट नोड हेड पास कर रखा है, नोड नल हो गया, नल रिटर्न नोड फास्ट एंड नेक्स्ट, फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, एंड फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। देन फास्ट को आगे मूव कराया, स्लो को आगे मूव कराया, इसके अंदर एक लाइन ये रह गई हमारी कि जब दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज करेंगे और मान लो कोई लिंक लिस्ट आधी खाली रह जाती है, तब क्या करना था, तब हमें C1 यानी कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू C1 नॉट इक्वल टू नल, अगर है देन C1, नहीं तो C2। ओके फाइन, ठीक है, कोड तो हमारा पास हो रहा है। तो एक बार जरा
इस कोड को एनालाइज करके देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करा, कोड के अंदर कोड के फ्लो के साथ चलते हैं। नंबर 1 टास्क हमने जो परफॉर्म किया, जो भी लिंक लिस्ट मुझे गिवन थी उस लिंक लिस्ट को पहले उसका मिड निकाला गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और ये फेथ रखा गया कि ये दोनों पार्ट्स अपने आप को इंडिविजुअल सॉर्ट करके लेकर आ जाएंगे। तो पहले इस लिंक लिस्ट ने अपने आप को सॉर्ट किया, और फिर इस लिंक लिस्ट ने अपने आप को सॉर्ट करके मुझे रिटर्न किया, और इन दोनों को मर्ज करके मैंने फाइनल हेड रिटर्न करवा दिया। यानी कि जो भी लिंक लिस्ट अपने आप को सॉर्ट करता था वो मुझे अपने आप को सॉर्ट करने के बाद अपना हेड भी रिटर्न करता था। फिर यही सेम फेथ इस लिस्ट के साथ रखा गया, इसको भी हाफ में ब्रेक किया, हाफ में ब्रेक किया एंड हाफ में ब्रेक एंड सोन करते चले गए जब तक लिंक लिस्ट एक साइज की नहीं रह गई। तो जरा देखें हमने कैसे काम किया, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रही होगी। मिड नोड निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं इस फंक्शन का टाइम t ऑफ n मानता हूं, ये पूरा फंक्शन t ऑफ n टाइम लेगा, तो मैंने जो फेथ रखा है इसके अंदर मैंने कितने नोड पास किए, अगर टोटल n नोड्स की लिस्ट थी तो मैंने यहाँ पर t ऑफ n बाय 2 नोड्स पास किए। अगर ये पूरा फंक्शन t ऑफ n टाइम लेता है तो ये कितना टाइम लेगा, t ऑफ n बाय 2, और ये कितना लेगा, t ऑफ n बाय 2। n बाय 2 कैसे, क्योंकि मैंने हाफ में ब्रेक किया था, प्लस मिड निकालने के लिए मैंने कितने का एफर्ट लगा दिया होगा, मिड निकालने के लिए मैंने n का एफर्ट लगा दिया, और इन दोनों को मर्ज करने में मैंने कितने का एफर्ट लगा दिया, n बाय 2 लिस्ट इधर, n बाय 2 लिस्ट इधर, इन दोनों को मर्ज करोगे तो आपका जो एफर्ट लगेगा वो टोटल लग जाएगा n का। दोनों लिस्ट को मर्ज करने जाओगे तो n का एफर्ट लगेगा, तो ये टोटल इतना एफर्ट लगा। तो अब बात करी जाए तो ये हो जाता है मेरा t ऑफ n बाय 2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ n, ये फंक्शन आ गया t ऑफ n। अब ये t ऑफ n जो फंक्शन हमारा निकल कर आया है, ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, ये डिपेंडेंट है t ऑफ n बाय 2 के ऊपर। तो जरा मैं t ऑफ n बाय 2 अलग से निकालता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, t ऑफ n बाय 4 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ n बाय 4। फिर t ऑफ n बाय 4 निकाल लेते हैं, t ऑफ n बाय 4 आएगा 2 टाइम्स ऑफ t ऑफ n बाय 8 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ n बाय 8। अब देखो ये वैल्यू क्या होती जा रही है हमारी, हाफ होती चली जाती है। यहां पर n बाय 2 होगा आपका, एंड यहां पर आपका 4 होगा। t ऑफ n बाय 8 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t ऑफ n बाय 16 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ n बाय 8, एंड t ऑफ n बाय 16 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t ऑफ n बाय 32 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ n बाय 16। ठीक है, अब जरा ये इक्वेशन ऐसे चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, ये इक्वेशन चलती चली जाएगी, लास्ट में क्या बचेगा, t ऑफ 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t ऑफ 0 प्लस में t ऑफ n बाय समथिंग 2 रेज टू पावर k। मैं नहीं जानता हूँ k कितना, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने स्टेप्स लगे इसको 1 बनने में। तो जरा इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इन सारे टाइम को प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे। पर ऐड करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिजॉल्व कर रहा हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 स्क्वायर, और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस इक्वेशन को 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 क्यूब, और ये हो जाता है हमारा 2 क्यूब। इसको 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रेज टू पावर 4, ये 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। इस इक्वेशन को 2 रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रेज टू पावर 5, और ये 2 रेज टू पावर 5, एंड ऐसा करते करते इसको 2 रेज टू पावर k से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रेज टू पावर k प्लस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर ये इक्वेशन k माइनस 1 की है तो ये हो जाता है आपका 2 रेज टू पावर k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाता है 2 रेज टू पावर k अपॉन में 2 रेज टू पावर k। ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई, k प्लस 1 अपॉन में k। तो इवेंचुअली मैं इस इक्वेशन पर
ड्रॉप आउट हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सम करते हैं। जब इसको ऐड करोगे तो ये टर्म इससे कट जाएगा, ये टर्म इससे कट जाएगा, ये टर्म इससे कट जाएगा, ये टर्म कुछ इस पॉइंट से कट रहा होगा, एंड सब कुछ कट होते होते यहाँ पे बचा हुआ टर्म इससे कट हो जाएगा। और जब सब कुछ ऐड कर लोगे तो आपका रह क्या जाएगा, टी ऑफ एन इक्वल टू 2 कुछ के वैल्यू रह गई होगी, और यहाँ पे k प्लस वन वैल्यू रह गई होगी, और एक टी ऑफ 0, अगर हमने इसको k से मल्टीप्लाई किया तो कुछ k स्टेप्स लगे होंगे, यहाँ पे k प्लस वन, यहाँ पे k प्लस वन टर्म्स रह जाएगा, एंड प्लस में अब जब ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन भी कट रही है, 2 से कट गया, ये पावर कट जाता है, ये पावर कट जाता है, ये पावर कट जाता है, और इससे आपका सिर्फ 2 रह जाता है। तो इवेंचुअली आपके इक्वेशन में रह क्या जा रहा है, हर बार आपकी जो इक्वेशन है कुछ 2 ऑफ ये जो n है ये हर बार आपका कांस्टेंट निकल जा रहा है, 2 ऑफ n आपका बाहर निकल गया, और हर बार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स, ये कुछ k टाइम्स ऐड हुआ होगा। तो क्या मैं इस इक्वेशन को अब ऐसे लिख सकता हूँ, टी ऑफ n इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 टी ऑफ 0 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ n ऑफ समेशन ऑफ 1 टिल k। अगर आप इसको k बार सम करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो k के इक्वल मिलेगी। अगर मैं एक को k बार ऐड करूँ तो k मिलेगा। तो ये मेरी इक्वेशन आ चुकी है। अब जरा इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। अभी k की वैल्यू कितनी है जरा देखें। देखो मैं हर बार नंबर को डिवाइड करते चल रहा था। कब तक डिवाइड करता चला गया, जब तक वैल्यू 1 नहीं हो जाती है। यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे कुछ नंबर है आपके पास n, फिर आपने उसको डिवाइड किया n/2, फिर आपने उसको डिवाइड किया n/4, फिर n/8, एंड ऐसा करते चले गए जब तक नंबर आपका 4 to 1 नहीं रह गया, जब तक 1 नहीं बन गया। तो ये तो कुछ जीपी सा बन रहा है। जीपी का फर्स्ट टर्म n है, लास्ट टर्म जो कि a ऑफ k टर्म है, इसका kth टर्म जो कि कितना है इसके अंदर 1, रेशो कितना है यहाँ पर 1/2। तो जीपी का जो लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है, a ऑफ k इक्वल टू a नॉट r रेज टू पावर k माइनस 1। ये इसका लास्ट टर्म हो गया। तो a ऑफ k की वैल्यू 1 है, a नॉट यहाँ पर n है, और r है यहाँ पर 10। तो 2 रेज टू पावर k माइनस 1 इक्वल टू n। अब यहाँ पे क्या करा, इस दोनों तरफ हमने ले लिया लॉग, किसके बेस पर, 2 के बेस पर। तो लॉग 2 बेस ऑफ 2 k माइनस 1 इक्वल टू लॉग 2 बेस ऑफ n, एंड इवेंचुअली k माइनस 1 ऑफ लॉग 2 बेस ऑफ 2 इक्वल टू log 2 बेस ऑफ n। ये टर्म हो जाता है 1, देन k इक्वल टू log 2 बेस ऑफ n प्लस 1। ये आ गई हमारे k की वैल्यू। तो इसके अंदर इतने टर्म्स लगेंगे। अगर आप किसी नंबर को हाफ करते चले जाओगे तो उसको 1 बनने में कितने टर्म्स लगेंगे, log 2 ऑफ n टर्म्स लगेंगे। चलिए बात देख लें k कितना होता है। मान लेते हैं n की वैल्यू है 10⁹9। अगर 10⁹9 कोई साइज का कोई नंबर है, अगर मैं उसको हाफ करता चला जाऊं तो उसको 1 बनने में कितने स्टेप्स लगेंगे। तो k इक्वल टू 9, k इक्वल टू log 2 ऑफ 10⁹9 प्लस 1 मीन्स 9 ऑफ log 2 ऑफ 10 प्लस 1। ये कितना होता है, ये आप बेस कन्वर्ट कर लो इसका, 10 बेस ऑफ 10 अपॉन में log 10 बेस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 9, और ये हो गया आपका 1। log 10 बेस ऑफ 2 होता है 0.321 प्लस 1। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेटेड 9 अपॉन में 0.3 लिख रहा हूं, देन ये वैल्यू आ जाती है आपकी अप्रोक्सीमेटेड 31 स्टेप। यानी कि 30 स्टेप्स के अराउंड इसके अंदर स्टेप्स लगे हुए हैं। 30 स्टेप्स लगेंगे 10⁹9 से 1 बनने में। तो 31 स्टेप्स के अंदर नंबर हमारा 1 बन जाता है। तो जो हमारी वैल्यू आई थी k की उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो t ऑफ n इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t ऑफ 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log 2 ऑफ n प्लस 1 t ऑफ 0 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ n अपॉन में log 2 ऑफ n प्लस 1। तो इक्वेशन क्या आ रही है ये आपकी, ये इक्वेशन आ रही है 2 टाइम्स ऑफ log 2 ऑफ n डॉट 2 ऑफ
टू टी ऑफ जीरो। टी ऑफ जीरो मतलब कि अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ही नहीं तो मैं क्या ही काम करूंगा, इसको 1 का स्टेप मानेंगे हम। 2n और log 2 ऑफ n प्लस में 2n, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो यहाँ पे फाइनल स्टेप्स कितने आए, 2 रेज टू पार्ट log 2n कितना होता है, ये log 2, ये पूरा पोर्शन कट के 1 हो जाएगा, तो रह जाएगा यहाँ पर n डॉट 2 रेज टू पार्ट 2 मीन्स 4n। ये इक्वेशन आती है आपकी 4n प्लस में वैल्यू आ गई आपकी 2n log 2 ऑफ n प्लस में 2n। तो क्या मैं इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ n log 2 ऑफ n प्लस में 6n। तो ये आ रहा है हमारा t ऑफ n। टोटल इतना टाइम लगा होगा, अप्रॉक्सीमेटेड इतना टाइम लगा होगा। पर अगर मैं बिगो में बात करूं, अगर हम बिगो के हिसाब से सोचें तो कितना टाइम लगने वाला है, बिगो ऑफ n log n, ये इसका बिगो सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि n log n वैल्यू बड़ी होगी हमारी n से, तो ये इसकी बिगो की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो ये है इसका ओवरऑल सॉल्यूशन। तो हमने क्या करा, पहले इक्वेशन निकाली कि कितना टाइम लगा। सबसे पहले इक्वेशन में क्या देखा हमने, मिड निकालने में n का टाइम लगता है, मर्ज दो सॉर्टेड लिंक्स को मर्ज करने में, क्योंकि एक तरफ n/2 है एक तरफ n/2, दोनों को मर्ज करने में n का टाइम लगेगा, टोटल 2n का टाइम लगा। अगर ये पूरी इक्वेशन t ऑफ n टाइम लेती है तो ये t ऑफ n/2 और t ऑफ n/2 टाइम लेगी, दोनों को सम करा और ये इक्वेशन बनाई और इक्वेशन को सॉल्व करते चले गए। अब मुझे नहीं पता था कितने स्टेप्स लगेंगे, तो पहले k-1 स्टेप्स भी एज्यूम कर सकते हो, आप k स्टेप्स भी एज्यूम कर सकते हो। मैंने k स्टेप एज्यूम करके सॉल्व कर लिया ताकि इक्वेशन थोड़ी सी लीनियंट बन जाए। तो k टर्म्स के हिसाब से इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई और फाइनली दोनों को सम करके हमने जब सॉल्व करा तो हमें इक्वेशन क्या मिली, n log n। और ये n log n कैसे आया, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट करा था कि जब n एलिमेंट्स होंगे उसको हाफ हाफ करते चले जाओगे तो उसको 1 बनने में कितने स्टेप्स लगेंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर दो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो यार बिना सब्सक्राइब करे तो जाना नहीं बनता है, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।